हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। वो यूएस जो बाकी देशों को ह्यूमन राइट्स के बारे में बताता था या सही राह दिखाता था, आज खुद उसी के घर में आग लगी हुई है। यूएस कोर्ट्स ने ऐसा लॉ या रूल पास कर दिया है जिसके बाद ऑलमोस्ट हर औरत की जान अब आ गई है खतरे में। आइए जानते हैं यूएस ने किया क्या है। यूएस के एक रूल के चलते बहुत से स्टेट्स में अबॉर्शन करवाना इलीगल हो गया है और जो औरतें जिनके लिए बहुत केसेस में अबॉर्शन एक ऐसा रास्ता है जिसके चलते उनकी जान बच सकती है, अब शायद उनके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा। और तो और बहुत से वर्ल्ड लीडर्स यूएस के इस स्टेप की निंदा कर रहे हैं ऑन अ ग्लोबल फोरम और ये कह रहे हैं कि यूएस ने आगे बढ़ने के बजाय एक कदम पीछे ले लिया है वुमेन के राइट्स के बारे में। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भी यही कहा है कि कोई भी आदमी, कोर्ट या देश को कोई हक नहीं बनता कि वो बताए एक औरत को कि वो अपनी बॉडी के साथ क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भी कहा कि यूएस औरतों से उनके फंडामेंटल राइट्स छीन रहा है। बट अभी तक ऑन दिस सिनेरियो भारत की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है इस पूरे मामले में। शायद अभी के लिए भारत चुप रहो और खुश रहो वाली नीति अपना रहा है। आइए पहले इस पूरे कोर्ट केस के बारे में बात करते हैं। तो इस पूरे कोर्ट केस के पीछे एक आदमी जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि वो अभी अपने ऑफिस में नहीं है, मगर ऑफिस से जाने से पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बहुत से राइट विंग्स के जजेस को कर दिया था अपॉइंट और इन जजेस के द्वारा ही बहुत से स्टेट्स में अब अबॉर्शन करवाना इलीगल हो गया है एक सर्टेन एज या फिर सर्टेन हफ्तों तक। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक औरत 9 महीने तक प्रेग्नेंट होती है, तो जितने भी राइट विंग स्टेट्स हैं जो ज़्यादातर रिलीजियस होते हैं, उन स्टेट्स में अबॉर्शन की लिमिट को बहुत कम कर दिया है। कहीं पे 6 हफ्ते, कहीं पे 15 हफ्ते, कहीं पे 10 हफ्ते। और लेफ्ट विंग स्टेट्स जो ज़्यादा ओपन और फ्री है, उनमें अभी भी पूरी फ्रीडम है कि आपकी जब अनुमति हो आप तब करवा सकते हैं अपना अबॉर्शन। ऑफिस से जाने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप के पास इतनी पावर है कि विकिपीडिया पे एक स्पेशल पेज डेडिकेटेड है सिर्फ इस बात के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितने राइट विंग जजेस को अपॉइंट करवाया है कोर्ट में। और अगर करंट गवर्नमेंट को इस रूल को बाईपास करना होगा तो उन्हें बाकायदा एक लॉ निकालना होगा इस अबॉर्शन के लड़ने के लिए। और अगर भारत की बात करें तो भारत में अबॉर्शन में सरकार उतने दखल नहीं देता। यूजुअली एक अबॉर्शन 20 या 24 हफ्तों तक लीगल होता है और उसके बाद भी अगर अबॉर्शन करवाना होता है तो वो डॉक्टर की अनुमति के द्वारा किया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई वुमेन जो एक राइट विंग स्टेट में है, फॉर एग्जांपल टेक्सास, अगर उन्हें अबॉर्शन करवाना है और उनके स्टेट की लीगल लिमिट मान लीजिए 15 हफ्ता है और उससे वो पार चले गई हैं, तो उन्हें सिंपली एक दूसरे स्टेट, फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया, जाके अबॉर्शन करवाना होगा। तो अगर आप लोग कहीं भी पढ़ रहे हैं कि यूएस ने अबॉर्शन बैन कर दिया है तो वो गलत है और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ एक इन्फॉर्म्ड इन्फॉर्मेशन और चॉइस लें कि यूएस में अभी भी अबॉर्शन बैन नहीं हुआ है, बस उसके लिमिट को कम कर दिया गया है। और अगर किसी को अबॉर्शन चाहिए तो वो सिंपली एक दूसरे स्टेट में ट्रैवल करके अबॉर्शन ले सकते हैं। अब हमें बस इस बात का इंतज़ार है कि जब पहले डॉक्टर एस जयशंकर जी ने कहा था कि हम बहुत चिंतित हैं यूएस के ह्यूमन राइट्स के बारे में, क्या अब वो एक्शन में आकर इस बारे में कुछ टिप्पणी देंगे या फिर हम लोग एज यूजुअल एकदम न्यूट्रल स्टांस रख कर बैठे रहेंगे और जो हो रहा है होने देंगे। क्योंकि अगर हम कुछ कमेंट नहीं करते हैं तो वो भी हमारे लिए सही है और अगर हम लोग कुछ कमेंट करेंगे तो उसके बाद भी भारत का कोई कुछ उखाड़ तो सकता है नहीं वैसे भी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।